हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल जसरोज संधू में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अराइव कैन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं और वहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम फ़ोन से वैसे तो इसकी ऐप आपको फ़ोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि आपको वहाँ पे फ़ोन पे ही दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं लैपटॉप पे हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि लैपटॉप पे कैसे करना है, सेम ही प्रोसीजर उस पे भी होगा अपनी ऐप के ऊपर भी। तो सबसे पहले जैसे ही आप गूगल में टाइप करते हैं अराइवकैन तो कुछ ऐसे खुलेगा। अगर फ़ोन है, एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर के ऊपर या आईओएस है तो ऐप स्टोर के ऊपर आपको अराइवकैन ऐप मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए जब अराइवकैन टाइप करते हैं तो ऐसे आता है, यहाँ से हम चलते हैं अराइवकैन के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे लिंक भी दिए हुए हैं ऐप स्टोर और गूगल प्ले का, ये देखिए। तो यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे जाएँगे तो ये इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा। तो हमें यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। तो चलिए मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आपको जो आपने ईमेल एंटर की है, ज तो जैसे मेरी ईमेल थी shivrozsandhu@yahoo.com, तो उस ईमेल पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो मेरी ईमेल पे मेरे को वेरिफिकेशन कोड आ गया है, तो उसको डाल देंगे हम। तो इसको वेरीफ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? तो जब आप वेरीफ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे तो पहला क्वेश्चन आएगा, इज़ योर ट्रैवल रिलेटेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल पर्पज़? फ्रीक्वेंट क्रॉस बॉर्डर सर्विस ये नहीं है हमारी, परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल सर्विस ये भी नहीं है, मेडिकल सपोर्ट सर्विस ये भी नहीं है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस ये भी नहीं है। तो इसमें से हमारी कोई भी नहीं है, तो हम करेंगे नो, ठीक है? तो उसके बाद अगर आपका है, ये खुल जाएगा। देखिए रिटर्निंग टू कनाडा कौन है, जो कि कैनेडियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, ठीक है? अगर वो आ रहे हैं तो रिटर्निंग टू कनाडा होगा। अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो वर्क फॉरेन वर्कर, स्टडी पे आ रहे हैं तो स्टडी, अगर यूएस से आ रहे हैं तो ये वाला, ठीक है? फैमिली रियूनिफिकेशन, जो कि अपने स्पाउसल वीजा वगैरह के ऊपर, जैसे स्पाउसल वीजा नहीं, सॉरी, स्पाउसल इमिग्रेशन वगैरह है, ठीक है? उसके ऊपर जो आ रहे हैं तो वो ये टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? तो जैसे मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट कर देते हैं। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आएगा आप एंटर कहाँ से कैसे कर रहे हैं? तो हम कर रहे हैं बाय एयर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि आपको लास्ट कंट्री यू स्टे और विजिटेड प्रायर टू योर फ्लाइट टू कनाडा, तो लास्ट कंट्री कौन-सी है? डायरेक्ट फ्लाइट होगी तो लास्ट कंट्री हमारी इंडिया है। अराइवल एयरपोर्ट आप जहाँ पे जा रहे हैं, तो टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है? अगर आप वैंकूवर जा रहे हैं, तो वैंकूवर का है, कैलगरी जा रहे हैं, कैलगरी का है, टोरंटो जा रहे हैं, मॉन्ट्रियल जा रहे हैं, तो मॉन्ट्रियल का है, टोरंटो जा रहे हैं, टोरंटो का, ठीक है? अराइवल यानी कि कनाडा में कौन से एयरपोर्ट पे अराइव कर रहे हैं। एयरलाइन कौन-सी है? जैसे मान लीजिए एयर इंडिया है, तो एयर इंडिया, तो एयर इंडिया, ठीक है? यहाँ पे एयर इंडिया, फ्लाइट नंबर जैसे मेरा 187 था, ये डेट ऑफ अराइवल 2021, मंथ कुछ भी जैसे अभी चल रहा है अक्टूबर, डे लिख देते हैं हम 25th, ठीक है? टाइम ऑफ अराइवल कहाँ पे है, कितने बजे आपकी लैंडिंग है? जैसे मोस्टली फ्लाइट सुबह 8 बजे 8:45 पे हैं,
जो रात को वहां से 3 बजे चलती है इंडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे। चलो। अच्छा, इसको तो पहले से मतलब कि 72 आवर्स के बीच में 3 दिन पहले करना है, तो हम थोड़ी डेट को पीछे कर लेते हैं। तो डेट को कर देते हैं हम 19 करके देखें, तो अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट टाइप आपका क्या है कि आप जब एंटर करोगे तो किस तरीके से आप एंटर करोगे? आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, यूएस पासपोर्ट है, ये है, ये इनमें से तो हम करेंगे अपना पासपोर्ट दिखाएंगे, पासपोर्ट के ऊपर वीजा है, तो जो कंट्री ऑफ इशू है वो है इंडिया, ठीक है। सरनेम भर देना अपना, गिवन नेम प्रॉपर, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर होगा वो आप भर देना। डॉक्यूमेंट नंबर जो जैसे पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर, जैसे 0928115 कुछ भी रैंडम मैं भर रहा हूँ, आप अपना जो पासपोर्ट नंबर होगा वो भर देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कुछ भी आप भर दीजिए। ठीक है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दीजिए। तो अगर आप 2 जन ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरे को भी कर दीजिए, एक कर रहा है तो एक को ही। तो नेक्स्ट करेंगे, आपका जो प्राइमरी फ़ोन नंबर है, जो इंडिया का होगा, वही डाल देना, ठीक है? मेरे पास अभी कनाडा का है, लेकिन आप यहाँ पे इंडिया का भी डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? प्राइमरी फ़ोन नंबर मोबाइल है, सेकंड है नहीं हमारे पास, सेकेंडरी आपकी ऑफ़िशियल लैंग्वेज कौन-सी चूज़ करना चाहते हैं? It is not required to be fully vaccinated against COVID for entry into Canada. Your response to these questions will have no bearing on your entry into Canada. Your vaccination status may determine applicability of certain border measures and will be confirmed at the border by a CBSE officer. ठीक है, तो हैव यू रिसीव्ड अ कोविड-19 वैक्सीन? तो यहाँ पे बताना है कि हमें ये कोविड-19 वैक्सीन मिली है कि नहीं? अगर मिली है तो भी, अगर नहीं मिली है तो भी। तो अगर मिली है तो येस, नहीं मिली तो नो। तो इससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अनवैक्सिनेटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप आ नहीं सकते। लेकिन आपको क्वारंटाइन प करना पड़ेगा, तो सर्टेन बॉर्डर मेजर्स होंगे। लेकिन मोस्टली सारे वैक्सिनेटेड हैं, तो यहाँ पे आप येस कर दीजिएगा, ठीक है? कौन-सी लगवाई है? जैसे मेरी थी कोवैक्सिन, नो सॉरी कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन भी है, कोविशील्ड, ठीक है। इन विच कंट्री डिड यू फर्स्ट डोज? इंडिया में। तो कब लगी थी कोवि, जैसे मेरी फर्स्ट डोज लगी थी, मान लो मंथ था 1 जनवरी कर देते हैं, 1 तारीख कर दें। अगर सेकंड है हो गई है तो भी, नहीं है तो भी यस कर दीजिएगा। कहाँ पे लगी है, कौन सी वैक्सीन है, सेकंड का भी पूछेंगे। तो किस कंट्री में लगी है, इंडिया में कब लगी, कोई भी जो आपका, मैं कोई भी रैंडम डेट्स डाल रहा हूँ, आप अपनी जो एग्जैक्ट आपकी डेट होगी वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे आपका प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो जो आपका डोज है, सर्टिफिकेट है, जो फर्स्ट डोज का और सेकंड डोज का, कईयों को जो फाइनल सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ही फर्स्ट और सेकंड डोज की डेट लिखी हुई है, तो आप क्या करिए, दोनों में सेम ही फाइल अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप अपना करिए, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं करता। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी 5 साल या 5 साल से बड़े हैं, उनको चाहिए कनाडा में एंटर करने के लिए नेगेटिव मॉलिक्यूलर कोविड-19 टेस्ट 72 आवर्स से पहले, ठीक है, प्रायर टू द डिपार्चर। पॉजिटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट अगर हुआ है आपका, यानी कि आपको कोविड हो गया था, तो नेगेटिव हुए 14 दिन हो चुके हों, ये वाला, ठीक है। सारे पीसीआर होने चाहिए, एंटीजन टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव अ प्रूफ, you may be subjected to denied entry to Canada. Certain exceptions apply. All travelers must have a suitable quarantine plan. तो यहाँ पे 72 आवर्स लिखा है, ठीक है। लेकिन आप ये बात याद रखिए, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से जा रहे हैं तो 72 आवर्स की नहीं चाहिए, ये जर्नलाइज्ड है। अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट पे चाहिए जा रहे हैं तो आपको 18 घंटे पहले, 18 घंटे के बीच में आपको वैक्सीनेशन लगवानी होगी, और वो भी दिल्ली एयरपोर्ट से, और कहीं से आप नहीं लगवा सकते।
लेकिन अगर आपका स्टे है कहीं बीच में, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं लंदन, लंदन से फिर कनाडा आ रहे हैं, तो आप 72 आवर्स पहले लगवा सकते हैं, लेकिन जब आप लंदन लैंड करेंगे, आपको वहाँ पे कोविड टेस्ट करवाना होगा और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आपको कोविड टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मोस्टली कोविड की जो टेस्ट है, वो एयरपोर्ट के बाहर होता है। तो डायरेक्ट फ्लाइट में अगर आप आ रहे हैं विदिन 18 आवर्स डिपार्चर से पहले, जो डिपार्चर है जैसे हमारी रात को अगर 3 बजे की फ्लाइट है, तो 3 बजे से 18 घंटों के बीच में, यानी कि एट मोस्ट 18 आवर्स, नहीं तो उसके बीच-बीच में आपको टेस्ट करवाना होगा, ठीक है? तो दिल्ली एयरपोर्ट से ही होगा, बाहर कहीं से नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये पूछेंगे आपको कोविड टेस्ट हुआ है या पॉजिटिव हुए थे? अगर आप हुए थे तो उसका टेस्ट अलग है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है जो वो अलग है, ठीक है? तो आपको वो करवाना पड़ेगा। लेकिन नहीं हुए थे तो जैसे मैं तो नहीं हुआ था तो चलिए आगे। तो आपके पास प्रूफ है कि आपका ये जो 72 आवर्स है, लेकिन हमें वो करवाना होगा। हमें अपना 18 आवर्स के बीच में ही करवाना है, तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है? तो आपके पास प्रूफ है कि इस टेस्ट का, या हमारे पास है, क्योंकि हम वहाँ से करवा के जाएँगे, ठीक है? व्हिच कंट्री डिड नेगेटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट फ्रॉम, कहाँ से आया हमारे पास? इंडिया से ही आया, तो इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट, इन द लास्ट वन एनीवन विद यू विजिट एनी अदर कंट्री, तो 14 दिन पहले आप कहीं और ट्रैवल किए थे? नहीं, ठीक है? तो अभी आ गया अपना क्वारंटाइन प्लान का, ठीक है? तो आपके पास अकोमोडेशन है? अगर है तो हाँ, नहीं है तो आप ना लिख दीजिए, लेकिन सबके पास होगी ही, क्योंकि आप उसके बिना नहीं कहीं जा सकते, ठीक है? तो नेक्स्ट, कैन यू अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल इन द हाउसहोल्ड विद यू whom डिड नॉट ट्रैवल एंड हैव नो गेस्ट, तो आप जो जिनके साथ ट्रैवल नहीं किए हैं, उनके अलावा किसी और के साथ आपका कांटेक्ट ना हो, तो ऐसी सुविधा अवेलेबल है, तो हाँ जी, टाइप कर दीजिए हाँ है, ठीक है? आपको जो इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज़ हैं, आपको पानी मिल जाएगा वहाँ पे, खाना मिल जाएगा, हीट वगैरह है, तो येस आप कर दीजिएगा। अगर आप किसी के घर में रुक रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि उनको भी आपके साथ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अगर आपके पास अलग से रूम, अलग से वॉशरूम नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है, तो उनको भी आपके साथ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, अगर अ, आप फुली वैक्सिनेटेड नहीं हैं। अगर आप बुक करके आ रहे हैं होटल रूम उस टाइम के लिए, देन इट्स ओके, ठीक है? तो वहाँ पे जहाँ पे आप क्वारंटाइन करेंगे, वहाँ पे कोई 65 इयर्स या उसके ऊपर का तो नहीं है, ठीक है? कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई इम्यूनिटी ऐसे खराब इम्यूनिटी वाला तो नहीं है, तो आप कर दीजिएगा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है? चाहे आप फुली वैक्सिनेटेड भी हैं, तब भी आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, तो उनसे बात कर लीजिएगा कि हाँ, अगर बाई चांस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपकी बेसमेंट में रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? आप पहले बात कर लीजिएगा उनसे। और जो आपके साथ वहाँ पे जितने भी पर्सन हैं लोकेशन के ऊपर जहाँ रह रहे हैं, तो उनमें से कोई भी ऐसी फैसिलिटी या जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे एट रिस्क पॉपुलेशन हो, जैसे कि वो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जहाँ पे उनको मिलना पड़े बीमार लोगों से, या वो पैरामेडिक्स या फायर फाइटर्स फाइटिंग में काम कर रहे हैं, या क्लीनिंग एंड मेंटेन, तो इनमें से जो भी है, अगर है तो है, आप उधर कोई काम कर रहा है जहाँ पे आप रुक रहे हैं, तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं रुक रहा तो आप नो कर दीजिएगा, ठीक है? तो जो लिविंग एनवायरनमेंट है वो कैसा है? क्या वो कोई शेल्टर है, ग्रुप होम है, स्टूडेंट रेज़िडेंट है, स्मॉल अपार्टमेंट है, या लार्ज फैमिली है, या शेयर्ड लिविंग स्पेस है, ये इनमें से आपका कौन-सा है? ठीक है? डज़ इट उसके अंदर अलग फैमिलीज़ भी कोई रह रही हैं? ठीक है? तो हम करेंगे नहीं, नहीं कोई नहीं रह रही, अकेली एक ही फैमिली होगी। तो व्हाट इज़ द फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस यू एंड द ट्रैवलर लिस्टेड इन दिस सबमिशन प्लान टू क्वारंटाइन? तो ये जगह इसका फुल एड्रेस लिखना, ठीक है? तो और ये कैसी जगह, ये होटल है, मोटल है,
या आप किसी फ्रेंड और फैमिली के साथ रुक रहे हैं या आपका घर है, आप उधर आ रहे हैं, तो जैसे मैं होटल मोटल लिख देता हूँ, ठीक है? प्रोविंस टाइप कर देता हूँ, ओंटारियो, पोस्टल कोड L6S1J1, ये ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है? ये है रिटर्निंग होम टाइप कर देता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट, ठीक है? आर यू or any of the travelers listed on this form experience any of the following symptoms fever cough fever या difficulty in breathing ये है तो ठीक है, तो yes कर दो, नहीं है तो no, ठीक है? सिंपल सी चीजें हैं ये। तो ये सब कुछ हो गया। अब हम मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सबमिट नहीं करना है, लेकिन अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको आगे एक अराइव कैन में आपको मे बी 1 दिन बाद या शाम तक आपको एक ईमेल आएगी, जिसमें एक नंबर होगा जैसे 7653 और उसके आगे कोई कोड होगा या आई लिखा होगा, के लिखा होगा, क्यू लिखा होगा। तो ये आपको आएगा। जब आपने उधर जाना है बोर्डिंग करने के लिए तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, तो आपकी ईमेल पे आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की जो वीडियो थी अराइव कैन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे फिल करने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अपनी अराइव कैन के ऊपर अपने फिल कीजिए डेस्टिनेशन वगैरह। घबराने की ज़रूरत नहीं है क्वारंटीन प्लान पे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सभी अपने घर में जा रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के पास ही जा रहे हैं। तो आप आराम से उधर फ़िल कर दीजिएगा। अगर आप इम्यून्ड हैं, आपकी कोविशील्ड लगी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको, वो इतना पूछते भी नहीं है। आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका कोड आई आता है, तो आप इम्यून्ड हैं, आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अगर क्यू आता है, तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।